कल्पना कीजिए, एक ऐसी सुबह जब आप उठते हैं और चारों ओर वही दुनिया है। लोग, मोबाइल, सड़कें, बाजार, लेकिन भीतर कहीं कुछ बदल चुका है। मन अशांत है, रिश्तों में कड़वाहट है, डर हवा में तैर रहा है और हर दूसरा इंसान पूछ रहा है, आखिर हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ समय का बदलाव है या फिर वो दौर आ चुका है जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में सदियों पहले चेतावनी दी गई थी? आज हम उसी रहस्य पर पर्दा उठाने वाले हैं। कलयुग के आखिरी संकेत। ये कोई डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है जिसमें आज की दुनिया खुद को देख सकती है। कलयुग को शास्त्रों में अंधकार का युग कहा गया है, लेकिन ये अंधकार बाहर से ज्यादा भीतर फैलता है। ये युग तलवारों से नहीं, बल्कि विचारों से लड़ता है। यहाँ युद्ध मैदान में नहीं, मन के भीतर होते हैं। और यही कारण है कि कलयुग के संकेत इतने सूक्ष्म हैं कि हम रोज उन्हें देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। पुराण कहते हैं कि जब ये संकेत एक साथ तेजी से दिखने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि समय अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहा है। पहला संकेत है धर्म का व्यापार बन जाना। एक समय था जब धर्म आत्मा की शुद्धि का माध्यम था, साधना का रास्ता था, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में धर्म बाजार में बिकेगा। आज चारों ओर देखिए, आस्था पैकेज में बिक रही है, पूजा दरों में बटी हुई है और मोक्ष भी मानो किसी सब्सक्रिप्शन की तरह हो गया है। लोग धर्म को समझने से ज्यादा दिखाने में विश्वास करने लगे हैं। बाहरी आडंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन भीतर करुणा, क्षमा और सत्य घटते जा रहे हैं। यही वो संकेत है जिसे पुराणों ने स्पष्ट रूप से बताया था। जब धर्म दिखावा बन जाए, तब समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर है। दूसरा संकेत है रिश्तों का टूटना और स्वार्थ का राज। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में परिवार छोटा नहीं, बल्कि कमजोर हो जाएगा। आज माता पिता और बच्चों के बीच संवाद कम होता जा रहा है। भाई भाई में विश्वास नहीं, पति पत्नी में धैर्य नहीं और दोस्ती भी लाभ हानि पर टिकी है। हर रिश्ता एक सवाल पूछता है, मुझे इसमें क्या मिलेगा? जब रिश्ते शर्तों पर टिकने लगे और प्रेम सौदे में बदल जाए, तो ये सिर्फ सामाजिक बदलाव नहीं होता, ये युग का संकेत होता है। तीसरा संकेत है असत्य का सामान्य हो जाना। एक समय था जब झूठ छिपाया जाता था, आज उसे रणनीति कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में सच बोलने वाला मूर्ख और झूठ बोलने वाला चतुर माना जाएगा। आज झूठ को स्मार्टनेस, धोखे को स्किल और चालाकी को सफलता कहा जाता है। बच्चे ये देखकर बड़े हो रहे हैं कि सच्चाई से नहीं, चाल से आगे बढ़ा जाता है। जब समाज झूठ को स्वीकार कर ले, तब पतन शुरू नहीं होता, वो अपने शिखर पर पहुंच चुका होता है। चौथा संकेत है भय का साम्राज्य। कलयुग में लोग हथियारों से नहीं, सूचनाओं से डरेंगे। डर फैलाया जाएगा, भविष्य का डर, बीमारी का डर, कमी का डर, अकेलेपन का डर। इंसान सुरक्षित होते हुए भी असुरक्षित महसूस करेगा। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य के पास सब कुछ होगा, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा, तब समझ लेना कि कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। आज हम उसी दौर में जी रहे हैं जहां सुविधा बढ़ी है, लेकिन शांति घटी है। पांचवा संकेत है गुरु और ज्ञान का पतन। पुराणों में चेतावनी दी गई थी कि कलयुग में अयोग्य लोग गुरु बनेंगे और सच्चा ज्ञान दुर्लभ हो जाएगा। आज हर दूसरा व्यक्ति उपदेश दे रहा है, लेकिन खुद उस पर चलने को तैयार नहीं। ज्ञान मनोरंजन बन गया है और साधना कंटेंट। लोग सुनते बहुत हैं, अपनाते कम हैं। जब गुरु मार्ग दिखाने के बजाय भीड़ इकट्ठा करने लगे, तब ये सिर्फ व्यक्तिगत दोष नहीं, युग का लक्षण होता है। छठा संकेत है प्रकृति का असंतुलन। शास्त्रों में प्रकृति को माता कहा गया है और बताया गया है कि जब मनुष्य उसका सम्मान भूल जाएगा, तब प्रकृति चेतावनी देगी। आज मौसम अनियमित है, आपदाएं बढ़ रही हैं, धरती थक चुकी है। ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है कि मानव ने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। कलयुग में मनुष्य स्वयं को ईश्वर समझने लगता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनती है। सातवां और सबसे गहरा संकेत है आत्मा से दूरी। कलयुग में मनुष्य सब कुछ जानता होगा, लेकिन खुद को नहीं। वो दुनिया जीतने की कोशिश करेगा, लेकिन भीतर खाली रहेगा। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य ध्यान से दूर हो जाएगा, तब उसका पतन निश्चित है। आज ध्यान एक ऐप बन चुका है, शांति एक कोर्स, लेकिन सच्ची साधना, सच्चा आत्मचिंतन ये दुर्लभ होते जा रहे हैं। यही वो अंतिम संकेत है जो बाकी सभी संकेतों को जन्म देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये संकेत 2026 से पहले पूरे हो रहे हैं? शास्त्र समय नहीं बताते, वे लक्षण बताते हैं, और जब लक्षण स्पष्ट दिखने लगे तो तारीख अपने आप करीब आ जाती है।
लेकिन यहाँ एक रहस्य छुपा है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कलयुग का अर्थ केवल विनाश नहीं है, यही युग मुक्ति का सबसे सरल मार्ग भी है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ अंधकार गहरा होता है वहीं एक छोटी सी रोशनी भी बहुत शक्तिशाली बनती है। इस युग में तपस्या कठिन है, बड़े यज्ञ कठिन है, लेकिन नाम स्मरण सरल है। सच्चा मन, करुणा और सत्य, ये 3 चीजें कलयुग में सबसे बड़ा कवच है। जब दुनिया भाग रही हो तब रुककर खुद को देख लेना ही साधना है। जब सब झूठ बोल रहे हों तब सच पर टिके रहना ही धर्म है। और जब स्वार्थ हर जगह हो तब निस्वार्थ एक क्रांति बन जाता है। शायद यही कारण है कि कलयुग सबसे डरावना होते हुए भी सबसे शक्तिशाली युग है। यहाँ एक साधारण इंसान भी चेतना बदल सकता है। सवाल ये नहीं है कि कलयुग खत्म कब होगा, सवाल ये है कि हम भीतर से कब जागेंगे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो जाग गया उसके लिए कोई युग अंधकार में नहीं होता। अब ये आप पर है। जब आप अगली बार दुनिया की अराजकता देखें तो डरिए मत, उसे संकेत समझिए और खुद से पूछिए, क्या मैं भी इन्हीं संकेतों का हिस्सा बन रहा हूँ या उनसे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि कलयुग बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है और वहीं से उसकी शुरुआत भी होती है और अंत भी। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो यही इसका उद्देश्य था, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, सोचने वाला ही बदलता है और बदलने वाला ही युग का भविष्य तय करता है।